बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें और आबाद रहें। तो आज मैं जो रेसिपी आपके साथ लेके आई हूँ वो है चिकन यखनी पुलाव। तो चले अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। जी तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आज मैं बनाने लगी हूँ पुलाव। तो यहाँ पे मैंने 1 kg चिकन लेके उसको अच्छी तरह धो के और पानी डाल के मैंने इसको चूल्हे पे रख दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ली है यखनी बनाने के लिए सौंफ, 2 अदद हरी मिर्चें, 1 चम्मच साबुत धनिया और ये आधी लहसुन वो, और 2 चम्मच नमक, अदरक का 1 टुकड़ा है और ये प्याज का 1 टुकड़ा है। ये सब चीज़ें मैं इसमें डालने लगी हूँ। और पुलाव बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है यखनी बनाने के लिए वो यही है। तो अब ये पहले यखनी बनेगी, फिर उसके बाद हम पुलाव बनाएंगे, ठीक है। अब आज हम बनाने लगे यखनी वाला पुलाव। तो चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। अब हम इसकी यखनी तैयार करते हैं कि हमारी यहाँ पे यखनी बन के तैयार हो गई है। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप तकरीबन घी ले लिया, जो मैंने ये देखे पैन में डाल दिया। अब मैं इसमें ये प्याज डालने लगी। एक मैंने बड़ी प्याज ली थी, ये मैं इसमें डालने लगी। जी तो अब ये देखेंगे ये मैंने प्याज इसमें डाल दी है। अब ये हल्की हल्की जब ब्राउन होगी तो फिर मैं बाकी मसाले डालूँगी। और ये मैंने थोड़ा सा लिया है साबुत गरम मसाला, 1 चम्मच काली मिर्च है साबुत, 1 चम्मच के करीब सफ़ेद ज़ीरा है और एक बड़ा पत्ता तेज़ पत्ते का, और ये 6-7 छोटी इलायची, बड़ी इलायची वो लौंग है, और ये 2 टुकड़े दालचीनी के, ये भी मैं इसमें डालने लगी। अब हमने इसको हल्का हल्का, जब ये थोड़ी सी फ्राई हो जाएगी, रेड हो जाएगी, तब तक हमने इसको पकाना है। बाकी फिर मसाले हम बाद में डालेंगे। पुलाव में ना साबुत गरम मसाला ज़रा ज़्यादा डलता है, जिससे पुलाव बहुत मज़े का पकता है। ये तो आप ये देख सकते हैं हमारी यखनी, जब तक हमारी प्याज लाल हो रही है तब तक हम अपनी यखनी में से ये बोटियाँ निकाल लेते हैं। ये तो आप देख सकते हैं कि प्याज हमारी लाल हो गई है, ये देखें। अब मैंने इसमें से जो बोटियाँ निकाली थी वो मैं डालने लगी हूँ। हमने ना इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है। मैं दरअसल एक हाथ से खाना रेसिपी बना रही हूँ, एक हाथ से ना मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है, तो ज़रा ना मुश्किल हो रही है वीडियो बनाने में। तो कोई बात नहीं। तो ये देखें कि अब हमने इसको अच्छी तरह से लाल करना। ये देखें गोश्त अच्छी तरह भुन के ये लाल हो गया, इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया। तो मैंने यहाँ से 3 से 4 अदद मैंने छोटे टमाटर थे वो मैंने काटे हैं, वो भी मैं अब इसमें डालने लगी। ये एक साबुत ही रह गया, इसकी कटिंग नहीं है, मैं बाद में काट के डाल दूँगी। ये देखो, और ये कुछ मसाले, ये हरी मिर्चें और अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये आधी चम्मच मैंने लाल मिर्च ली है पिसी हुई, ये दरदरा मिर्च है 1 चम्मच, ये पिसा हुआ धनिया है 2 चम्मच, ये पिसा हुआ गरम मसाला है, और ये नमक है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने यखनी में भी 1 चम्मच डाला था और 1 चम्मच मैं अब ये चावलों में डालने लगी, ये भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अब इनको अच्छी तरह से हमने भून लेना है ताकि इनकी जो स्मेल है मसालों की वो ख़त्म हो जाए।
जी तो ये देखेंगे चिकन पक के अच्छी तरह मसाला भून गया, चिकन पक के तैयार हो गया। और यहाँ पे जो मैंने यखनी बनाई थी वो मैंने अच्छी तरह से छान ली है। अब वो मैं इसमें डालने लगी। धुएँ की वजह से शायद आपको नज़र ना आ रहा हो। ये देखिए अब हम इसको पकने के लिए थोड़ा सा उबाला आ जाएगा तो फिर हम चावल डालेंगे। मैंने 1 kg ही चिकन लिया था और 1 kg ही मैंने चावल लिए। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा उबाला आ जाए तो फिर मैं इसमें अपने चावल डालूँगी। जी तो आप देख सकते हैं कि उबाला आ गया। तो यहाँ पे मैंने 1 kg चावल लिए थे, ये देखिए, जिनको मैंने अच्छी तरह से धो के साफ़ करके 1 घंटा पहले भिगो दिए थे। अब ये भी मैं इसमें डालने लगी। ओहो ऐसे हो गया, दरअसल मैं एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ ना, तो चलिए मैं थोड़ा सा इसको ज़रा साफ़ कर लूँ। अब ये जब पक जाएंगे अब हम इसको पकने के लिए रख देते हैं। और इस स्टेज पे आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नहीं तो ये देखें हमारा मज़ेदार सा पुलाव पक के तैयार हो गया। मैं इसको 10 से 5 मिनट हल्की आंच पे दम पे रखने लगी। जी तो ये देखिए मैंने चावलों को दम पे रख दिया। अब मैं इसको 5 से 10 मिनट तक दम पे लगाऊंगी तो फिर हमारे चावल पक के तैयार हो जाएंगे। ये तो आप देख सकते हैं कि हमारा मज़ेदार सा यखनी पुलाव पक के तैयार हो गया। ये देखिए एक चावल कैसे खिला खिला सा। हमारा ये यखनी पुलाव मज़ेदार सा पक के तैयार हो गया। तो आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने साथ और अपनी फैमिली के साथ शेयर करें और इसको रायते के साथ पेश करें और सबसे दाद वसूल करें। तो मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह ताला अगली रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगी। अपनी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।